हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए और व्रत कब से शुरू करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, पूजा आप अलग से पटका लगाकर भी कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। और दोस्तों, पूजा करने के लिए बेलपत्र का आसन दे करके और मिट्टी के 3 शिवलिंग बनाए जाते हैं। 16 सोमवार के व्रत में मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करी जाती है। अगर आप मिट्टी के नहीं भी बना सकते हैं तो पत्थर के या फिर आपके पास और कोई भी शिवलिंग है तो उसकी पूजा कर सकते हैं। और पूजा में आप कलश का स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गंगाजल मिश्रित जल डालना चाहिए और उसमें अक्षत और सुपारी, सिक्का, कुमकुम, हल्दी डाल करके और अशोक या फिर आम के पत्ते लगा करके कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। और कलश के ऊपर आप फल भी रख सकते हैं या दिया भी जला सकते हैं। तो दोस्तों, कलश का स्थापना करने के बाद सर्वप्रथम हम पूजा में दिया जला लेंगे और उसके बाद व्रत का संकल्प ले लेंगे। व्रत का संकल्प लेने के लिए हाथ में जल और अक्षत लेना चाहिए। सिक्का, पुष्प और फल भी ले सकते हैं आप। और संकल्प लेने के बाद उस जल अक्षत को भगवान के चरणों में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद दीप देवता की पूजा करनी चाहिए। कुमकुम चढ़ा करके कलश देवता में जल छिड़क करके कलश देवता की पूजा करनी चाहिए। कलश देवता में कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। और उसके बाद सर्वप्रथम जो हमारे गणेश भगवान जी होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, कलश की पूजा करने के बाद सर्वप्रथम पूजनीय जो गणेश भगवान जी होते हैं उनके ऊपर जल छिड़क करके हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे। और साथ ही साथ भगवान शिव, माता पार्वती जी के ऊपर भी जल छिड़क करके उनकी भी पूजा हम कर लेंगे। तो जल छिड़कने के बाद हम उन्हें वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। अगर आप अलग से वस्त्र है आपके पास तो वस्त्र आप दे सकते हैं, और नहीं तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी दे सकते हैं। तो गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव जी को वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। और भगवान शिव जी को सफेद जनेऊ प्रिय होती है तो सफेद जनेऊ दे देंगे। आप गणेश जी को भी देना चाहते हैं जनेऊ तो दे सकते हैं, लेकिन गणेश जी को पीला जनेऊ देना चाहिए। और उसके बाद गणेश भगवान जी को, माता पार्वती जी को, शिव जी को हम कुमकुम का टीका लगा देंगे। लेकिन शिव जी को कुमकुम नहीं लगाई जाती तो हम उन्हें चंदन का टीका लगा देंगे। कुमकुम का टीका लगाने के बाद हम गणेश जी को और माता पार्वती जी को हल्दी चढ़ा देंगे। और शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती तो हम शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाएंगे। शिव जी को बस हम चंदन का टीका लगाएंगे। उसके बाद हम सफेद फूल पुष्प चढ़ा देंगे जो भगवान शिव जी को प्रिय होती है। और आप लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को, माता पार्वती जी को लाल चढ़ा सकते हैं। और भगवान शिव जी को सफेद रंग ही प्रिय होती है तो सफेद चढ़ाने चाहिए। सफेद के साथ साथ आप पीला भी चढ़ा सकते हैं, लाल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, शिव जी को हम भांग धतूरा चढ़ा देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा। तो शिव जी को जो चीजें प्रिय होती है सब कुछ चढ़ा देना चाहिए। भांग, धतूरा, बेलपत्र, भस्म अगर आपके पास चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में भोग लगाने चाहिए। तो भोग में भी जो आपके पास भोग लगाने चाहिए। और 16 सोमवार के व्रत में कहा जाता है कि चूरमे का भोग लगाया जाता है। तो चूरमा 3 जगह आप लगा सकते हैं, या एक ही बर्तन में 3 चूरमा लगा सकते हैं और जल देना चाहिए। तो दोस्तों, जो हम चूरमा का भोग लगाते हैं
उस चूरमा, जैसे कि 3 लड्डू बना लेते हैं चूरमा का, तो 1 लड्डू जो चूरमा होती है वो हम गौ माता को दे देते हैं, और दूसरा जो लड्डू होता है चूरमा का वो हम दूसरों में प्रसाद में बांट देते हैं, और तीसरा जो होता है उसे हम प्रसाद समझ करके और खा लेना चाहिए। भोग लगाने के बाद अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए, जो पूजा में रह गई कमियों को पूरा करता है। दक्षिणा देने के बाद धूप दिखानी चाहिए, दीप दिखाने चाहिए, और लास्ट में भगवान शिव जी की आरती करनी चाहिए। और धूप दीप कलश देवता को, गणेश भगवान, माता पार्वती, शिव जी को, सभी को धूप दिखाने चाहिए। लास्ट में आरती करने के बाद अपने पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको पूजा बिल्कुल सरल तरीके से करके दिखाई है। और दोस्तों 16 सोमवार की व्रत जैसे कि सावन के महीने से शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं, और सावन में अगर आपने शुरू नहीं किया है तो जो सावन का पूर्णिमा है, पूर्णिमा से भी आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, कार्तिक में भी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने पूजा बिल्कुल सरल तरीके से करके दिखाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।